नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू की जिसने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को काफ़ी टाइम से इम्पैक्ट किया है। मणिपुर इस समय जातीय हिंसा से जूझ रहा है और ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट्स जैसे असम ने भी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। फॉर एग्जाम्पल, असम के बोडो कम्युनिटी की अलग बोडोलैंड राज्य की मांग ने ईयर्स ऑफ वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट को जन्म दिया। लेकिन बोडोलैंड पीस अकॉर्ड के जरिए केंद्र सरकार ने वहां स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की। अभी रिसेंट में फर्स्ट बोडोलैंड फेस्टिवल हुआ था जिसने इस जर्नी ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस को सेलिब्रेट किया। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोडोलैंड है क्या, बोडो कम्युनिटी और उनकी हिस्ट्री, बोडोलैंड पीस अकॉर्ड का इम्पैक्ट और फर्स्ट बोडोलैंड फेस्टिवल की इम्पोर्टेंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने अभी तक हमारे चैनल तैयारी हदुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। नवंबर 15 को नई दिल्ली में फर्स्ट बोडोलैंड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया जिसका थीम था पीस एंड हार्मनी फॉर अ प्रॉस्परस इंडिया। इस इवेंट ने बोडो कम्युनिटी कल्चर, लैंग्वेज और हेरिटेज को सेलिब्रेट किया। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं था बल्कि इसका मैसेज बहुत पावरफुल था। पीस और अंडरस्टैंडिंग से कम्युनिटीज ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। ये इवेंट बोडोलैंड के कल्चरल रिचनेस को नेशनल प्लेटफॉर्म पर लेकर आया। बोडो कम्युनिटी असम की सबसे बड़ी स्केड्यूल्ड ट्राइब है। ये असम की पॉपुलेशन का करीब 5 से 6% हैं। 1980 के दशक से ही इनकी डिमांड थी एक सेपरेट बोडोलैंड स्टेट की, ताकि वो अपनी आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी को प्रिजर्व कर सकें। लेकिन ये स्ट्रगल आसान नहीं था। हिंसा और झड़पें की वजह से करीब 4,000 लोगों की जान चली गई और 8.4 लाख लोग डिस्प्लेसमेंट का शिकार हुए। कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी जैसे एरियाज अशांति के सेंटर्स बन गए। फिर भी डायलॉग्स और अग्रीमेंट्स के जरिए प्रोग्रेस पॉसिबल हुआ। बोडोलैंड में पीस लाने के लिए 3 मेजर अकॉर्ड्स हुए। 1993 अकॉर्ड, बोडो ऑटोनोमस काउंसिल (बीएसी) बनाया गया लेकिन इसकी पावर्स लिमिटेड थी। 2000 अकॉर्ड, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) एस्टैब्लिश हुआ जिसमें फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ज़्यादा थी। 2020 अकॉर्ड, बीटीएडी बोडोलैंड टेरिटोरियल आर्य डिस्ट्रिक्ट को रिनेम कर बीटीआर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बनाया गया। इसके साथ लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी और बोडो मेजॉरिटी एरियाज के लिए नए प्रोविजंस लाए गए। इन अकॉर्ड्स ने न सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी बल्कि डेवलपमेंट के लिए रास्ता भी खोला। बोडोलैंड का पीस मॉडल हमें ये सिखाता है कि डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग से डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व किया जा सकता है। मणिपुर में अभी एथनिक वायलेंस चल रही है और ये बोडोलैंड के जैसे ही चैलेंजेस फेस कर रहा है। अगर वहाँ भी इंक्लूसिव डिस्कशंस और फेयर एग्रीमेंट्स हों तो यूनिटी और कोएक्सिस्टेंस पॉसिबल है। बोडोलैंड हमें सिखाता है कि पीस सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की एब्सेंस नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट की प्रेजेंस है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बोडोलैंड की तरह हर रीजन का फ्यूचर भी पीसफुल और प्रॉस्परस हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग और देखते रहिए हमारी वीडियोस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।